नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। मंगल ग्रह की कक्षा में शामिल करने के लिए मंगलयान मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंगलयान को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। आज मंगल के नजदीक पहुंचने से पहले करीब 10 महीने से सुस्त पड़े यान के लिक्विड इंजन को स्टार्ट करके टेस्ट किया जाएगा। लिक्विड इंजन करीब 4 सेकंड चलेगा। टेस्ट का मकसद यह पता करना है कि यान सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। 24 सितंबर को मंगलयान के इंजन का असली इम्तिहान होने वाला है। उस दिन यान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया जाएगा और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को इसरो के केंद्र में मौजूद रहकर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। मंगलयान को पिछले साल 5 नवंबर को भेजा गया था। बस एक और इम्तिहान बाकी है। इस इम्तिहान में पास हुए तो मंगल ग्रह का सच तलाशने निकला भारत का मंगलयान मंगल ग्रह की चौखट पर अगले 2 दिनों में चहलकदमी करने लगेगा। सेकंड की सुई एक कदम आगे बढ़ती है तो ये तूफानी मंगलयान पलक झपकते ही 22 किलोमीटर की दूरी नाप लेता है और इसी रफ्तार से 82,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ता हुआ ये मंगलयान बीते 5 नवंबर से मंगल की यात्रा पर निकला है। धरती की कक्षा से मंगल की कक्षा में पहुंचने तक मंगलयान ने करीब 6 अहम इम्तिहान पास किए हैं, जिसमें से वो धरती की कक्षा से अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से मंगल की कक्षा में बस पहुंचने ही वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन होगा। जब ये एक बार कक्षा में स्थापित हो जाए तो हम लोग जो है दुनिया में सबसे पहले राष्ट्र होंगे जो पहले ही अटेम्प्ट में इसको मार्स की कक्षा में स्थापित करने वाले देश होंगे। इससे पहले आज तक किसी भी देश ने अपने पहले अटेम्प्ट में इसको कभी भी स्थापित नहीं किया है। उन लोगों को 3 या 4 अटेम्प्ट लगे, उसके बाद उन्होंने मार्स के लिए इनको अटेम्प्ट किया। दोपहर ठीक 2:30 बजे मंगलयान की अहम परीक्षा शुरू होगी, जिसमें महज 4 सेकंड के लिए इसके 9 महीने से निष्क्रिय पड़े इंजन को स्टार्ट करके देखा जाएगा कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। इंजन को चालू करने की कमांड इसरो के केंद्र से बीते सप्ताह ही भेजी जा चुकी है। इंजन का परीक्षण सही होने पर मंगलयान को मौजूदा रास्ते से 100 किलोमीटर हटाकर मंगल के और करीब लाया जाएगा। इसके बाद मंगलयान का आखिरी इम्तिहान 24 सितंबर को होगा, जब यान मंगल की कक्षा में दाखिल होगा, जब इसके जरिए मंगल की सतह से जांच रिपोर्ट के सिग्नल सफलतापूर्वक इसरो के केंद्र तक पहुंचने लगेंगे। मंगलयान आखिरी इम्तिहान में अगर पास होता है तो भारत के वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। आज तक अमेरिका, रूस और यूरोप की स्पेस एजेंसियां भी पहली कोशिश में मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित नहीं कर सकी हैं। यानी अगर हमें कामयाबी मिली तो ये रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज होगा कि भारत के वैज्ञानिकों ने पहली कोशिश में ही मंगलयान को मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आप इस बात से का अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगल को जानने के लिए 2/3 अभियान असफल रहे हैं। तो कितनी बड़ी कामयाबी होगी भारत के लिए। हमारे साथ बहुत खास मेहमान अमिताभ पांडे जी जो कि वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, गौहर रजा जी जो कि वैज्ञानिक हैं, कुछ वक्त में जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमिताभ जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि वो आम भारतीय जो इस वक्त हमें देख रहा है, वो इस अभियान से खुद को कैसे कनेक्ट करके देखे कि ये किस मायनों में एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, दुनिया के सारे देश जो एडवांस नेशंस हैं वो ऑलरेडी मतलब इस बात का मन बना चुके हैं कि जो हमारा जो अंतरिक्ष अभियानों में जो बीच में थोड़ा सा एक ठहराव आ गया था, उसको ठहराव को खत्म करके फिर से एक सीरियस स्पेस मिशन लॉन्च किए जाएं। क्योंकि हम देखा होगा मोस्टली हमारे मिशन अभी तक अर्थ ऑर्बिटल मिशन ही थे कि जो अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित करना। चंद्रयान से एक नई शुरुआत हुई कि चंद्रयान हमने सक्सेसफुली चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया। उसने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज भी की, जैसे पानी की मौजूदगी चंद्रमा पर पता लगाई कि चंद्रमा में बर्फ की शक्ल में पानी मौजूद है। अब जो है आगे जो है कि जो अगले जो पूरा जो सपना है इंसानियत का कि मंगल पर भी या चांद पर कभी इंसानी बस्तियां बसें, उसके लिए शुरुआत है ये, क्योंकि हमें फिर से मैन मिशन की शुरुआत होगी उसके लिए। लेकिन ये जो सारी तैयारियां हैं ये बहुत ही अहम है कि मार्स का पूरा बहुत। आप हमारे दर्शकों को ये बताकर उनका जुड़ाव स्थापित कर रहे हैं कि मंगल पर भी मुमकिन होगा इंसानी बस्तियों का।
निश्चित तौर पे, क्योंकि इंसान की फितरत ही मैं इसको बोलता हूँ आवारागर्दी की है। आज से 80,000 साल पहले हम अफ्रीका से चले और 80,000 सालों में पूरी धरती पर सब जगह फैल गए। अब धरती पर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बचा नहीं, तो अब एक्सप्लोर करने के लिए चांद है, मंगल है, सितारे हैं। तो ये जो इंसान की जो एक लंबा सफर है उसमें एक बहुत अहम पड़ाव आ रहा है कि हम फिर से प्लान कर रहे हैं कि चंद्रमा पर साइंटिफिक जो मतलब स्टेशन बनाए जाएं और अगला पड़ाव मंगल का होगा। मंगल धरती से काफी मिलता जुलता ग्रह है। जब मंगल को पहली बार मंगल के बारे में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, पता चला कोई राक्षस है, देवता नहीं है, बल्कि धरती जैसा ही एक ग्रह है जो सूरज के चारों ओर घूम रहा है। उसकी जमीन पर हवा भी है लेकिन धरती से काफी कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अर्थ का 100th ही होता है। वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पर इस लोगों को लगा कि ऐसा ये मंगल पर जीवन तो नहीं है। तो एक जमाने में H.G. वेल्स ने एक नॉवल भी लिखा था कि मार्शियन ने धरती पर अटैक कर दिया है, वो कल्पना थी। लेकिन अब उस कल्पना से हम हकीकत जो है एक नया छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिशन कामयाब हुआ और इस तरह की कुछ और मिशन कामयाब रहे तो फिर मंगल पर भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो 100 गज जमीन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन 100 गज जमीन किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस मिशन इतने एक्सपेंसिव होते हैं। और जो खास तौर पे वो वहां पर एक साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट बनेंगे निश्चित तौर पे। आगे आने वाले 100, 500, 1000 साल में मैं जो सपना देख रहा हूँ कि वहां पे साइंटिफिक आउटपोस्ट बनेगी, एक पूरे पायनियरिंग मिशन होंगे। ये कि धरती की तरह से वहां पर प्लॉट नहीं कटेंगे। जो कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं कि जो मैं वार्न करना चाहता हूँ लोगों को कि चांद पे या मंगल पर जमीन बेचने की कोशिश कर रही है, वो फ्रॉड है। चांद और मंगल पर जमीन बेचने की जो कोशिश कर रहे हैं वो फ्रॉड है। लेकिन ये आपने बताया कि एक आम आदमी खुद को कैसे कनेक्ट करे, एक वैज्ञानिक की नजर से आप इसे कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा मिशन है ये? देखिए कि बड़ा मिशन निश्चित तौर पे हमारे लिए, जैसा कि बात चल रही है कि पहली बार में अगर हम मार्स की ऑर्बिट में अपने मिशन को मतलब सेटअप कर देते हैं तो काफी बड़ी सफलता होगी। लेकिन विज्ञान में चीजों को जोड़ के देखा जाता है कि ऑलरेडी अमेरिका का मार्विन मिशन पहुंच चुका है। 2 रोवर्स हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, जो मार्स की जमीन पर घूम रहे हैं, वहां के मिनरल्स की, वहां की आबो हवा की लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारे मिशन ने भी कुछ बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सामने रखे हैं। उसमें एक तो है कि मार्स की जमीन पर कई बार मीथेन गैस के इंडिकेशन मिले हैं, लेकिन वो सीजनल उसमें चेंज आते हैं और कई बार मीथेन गैस बिल्कुल भी नहीं मिली है। तो ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि मीथेन गैस कैसे वहां प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि मीथेन गैस को एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह से भी देखा जाता है। कहीं मार्स की जमीन के अंदर कोई बैक्टीरिया जैसे जीव तो मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें शायद मीथेन सेंसर भी लगा हुआ है। इसलिए मीथेन सेंसर लगा हुआ है। आपसे बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार शास्त्री हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। शास्त्री जी बताएं कि ज्योतिष की नजर से मंगल के क्या मायने हैं? बेशक बहुत अहमियत रखता है, आपकी नजर से क्या मायने हैं और इस यान से भी जोड़कर, आप इस मंगलयान मिशन से जोड़कर आप कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। यसु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते तो ग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शवी। आज विज्ञान उन्नति कर रहा है। इससे पहले कुछ हमारे वैज्ञानिक भाई चंद्रमा पर जा लिए, लेकिन उन्होंने आकर के कहा कि चंद्रमा में जल नहीं है। लेकिन आपको याद होगा वहां से कुछ मिट्टी लेकर के आए और जो मिट्टी का शोधन किया गया तो वहां पर मालूम पड़ा कि 0.56 जो है उसमें जल निकला। तो हमारे चंद्रमा जो है हमारा जल कारक ग्रह माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। आपको बताओ, हमारे सिद्धांत ज्योतिष 3 प्रकार से है। एक फलित ज्योतिष है, एक सिद्धांत ज्योतिष है और एक होरा शास्त्र है। तो ये सारा सिद्धांत ज्योतिष है। और सिद्धांत ज्योतिष में लिखा गया है कि आज जो हम जिसको छोटी से छोटी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा जिस वस्तु को हम नहीं देख पा रहे, उसको हमारे ऋषियों ने पहले ही सब कुछ देख लिया है और सिद्धांत ज्योतिष में लिखा। तो आपको बताओ, हमारे ऋषियों ने पहले ये स्थूल शरीर के अंदर समाधि योग के द्वारा और सूक्ष्म शरीर से पहले जाकर के इन सभी ग्रहों पर रिसर्च कर चुके हैं। क्योंकि ऋषि का अर्थ होता है जो रिसर्च करता है। रिसर्च कर चुके हैं, तो रिसर्च कर चुके हैं और पहले ऋषि हमारे वहां जा चुके हैं मंगल पर। वो जा करके और उन्होंने सिद्धांत ज्योतिष लिखा है। और सूर्य की जो कक्षा है, सूर्य, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद जो है बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद सूर्य है और सूर्य के ऊपर मंगल की कक्षा है और मंगल के बाद बृहस्पति की कक्षा है और सबसे ऊपर शनि की कक्षा है और उसके बाद नक्षत्रों की कक्षा आती है। नहीं, ये 9 प्लैनेट सोलर सिस्टम तो समझ लिया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी मंगल की स्थिति के बारे में क्या बताती है? देखिए, अब मंगल पर इन्होंने रिसर्च किया। चूंकि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में 2 गोल हैं, आपको बताएं, एक प्रकाश गोल है और एक जल गोल है। तो जो सूर्य है ये प्रकाश गोल है
और इसके अलावा जो दूसरे ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल, बुध आदि की जो की बात करें, ये जल गोल हैं। तो यहां पर हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि ये सभी अपने आप में प्रकाशित नहीं है, ये सूर्य के जो है प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। भट्ट कमलाकर जी हैं और उन्होंने सिद्धांत ज्योतिष पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि तेजसाम गोल कहा सूर्या, जो सूर्य है ये तेज का गोल है और इसके अलावा जो सभी ग्रह हैं वो जल गोल हैं और उसके माध्यम से ही सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, अपने आप इनमें कोई प्रकाश नहीं है। जी अमिताभ जी, 24 तारीख बेशक बेहद खास है, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ होना है एग्जैक्टली? मंगल की ग्रेविटी में आज एंटर होने वाला है या 24 तारीख को ही होगा और आज इंजन स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएं, आज क्या कुछ होना है? देखिए कि आज ऑर्बिट में एंटर नहीं करेगा। आज जो है उसका जो 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो इसका जो फाइनल ट्रेजेक्ट्री करेक्शन है जी, दूसरा ये है कि इसका टेस्ट फायरिंग जैसे आप बता रहे थे, तो कुछ 4 सेकंड 3.968 सेकंड के लिए इसको रॉकेट को, जिसका लिक्विड जो इंजन है इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसमें मुश्किल से आधा किलो फ्यूल का कंजम्पशन होगा और जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो 2.1 मीटर पर सेकेंड का चेंज लाया जाएगा। ये बेसिकली टेस्टिंग फेज है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के भी टेस्ट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। उसमें खास सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो इसका जो लिक्विड एपोगी मोटर इसको कहते हैं, LPA, वो है, और उसको कंफर्म होने के बाद फिर हम जो 24 तारीख को मार्स की ऑर्बिटल इंसर्शन होगा। आज जो है किस तरह का है? देखिए इसमें क्या होता है कि जो इस तरह के जो इंजन 2 तरह के होते हैं, सॉलिड फ्यूल होते हैं जो यहां से लेके स्पेस में सेटअप किए ले आने के लिए होते हैं, क्योंकि सॉलिड इंजन एक बार जब स्टार्ट होता है, सॉलिड फ्यूल इंजन, वो दोबारा उसको बीच में बंद नहीं किया सकता है। लिक्विड इंजन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फायरिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए LPG इसमें बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड इंजन में। यानी लगभग 10 महीने इंजन बंद रहा, 4 सेकंड के लिए आज स्टार्ट करके मैच देखा जाएगा और फाइनल ऑर्बिटल करेक्शन भी थोड़ा सा इसमें किया जाएगा, क्योंकि आज जो है मार्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आ गया है कि पहले तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में था, फिर बाद में जब जो ट्रांसफर ऑर्बिट में था तब सोलर ग्रेविटी के अंदर कंट्रोल में था। अब मार्स के गुरुत्वाकर्षण में आ गया है, मार्स के गुरुत्वाकर्षण फील्ड में एंटर कर रहा है, आज एंटर कर रहा है जी हाँ। तो इसकी दिशा भी निर्धारित होगी आज? नहीं, दिशा तो इसको पहले से तय है, वो तो सारा पहले से इसका जो ऑर्बिट इसी तरह से बनाया गया था कि मार्स के उससे सही स्थान से गुजरे कि जब यहाँ सबसे नजदीक में हो और फिर जब वहां पे जब प्रिसाइज सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके पहुंचने के पहले वहां पे इसके रॉकेट को फायर करके इसकी स्पीड को कम किया जाएगा जी। लेकिन इसकी रफ्तार बताते हैं 22 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो जब इस ग्रेविटी से निकलेगा और दूसरे गुरुत्वाकर्षण में जाएगा तो इसकी रफ्तार पर कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, निश्चित तौर पर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये परमानेंटली सोलर सिस्टम का एक ऑर्बिटर बन जाएगा, सन को ऑर्बिट करता रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी रफ्तार जो 22 है, इसको धरती के लिए एस्केप वेलोसिटी थी 11.16 किलोमीटर, तो ये इससे भी कम इसकी स्पीड होगी। मार्स की मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर के आसपास की स्पीड है उसके पर सेकेंड। उस पर जब लाएंगे तो अपने आप क्या होगा कि मार्स की ग्रेविटी इसको ओवरटेक कर लेगी और मार्स को ऑर्बिट करना शुरू कर देगा जी। इस पर और भी आपसे बात करेंगे, हमारे साथ गौहर रजा जी जो कि वैज्ञानिक है वो जुड़ गए हैं। गौहर रजा जी, मेरा सवाल आपसे यही जो अमिताभ जी से मेरा पहला सवाल था, जो हमारे आम दर्शक देख रहे हैं वो खुद को इस मिशन से किस तरह से जुड़ाव करें, कुछ ऐसी बातें बताएं जो इससे लोगों तक मिलेंगी या लोगों को फायदा होगा, जिससे इस मिशन के साथ जुड़ सकें लोग। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो रोज सुबह को बहुत सारी चैनल्स पे लोग बैठ जाते हैं और ये बताना शुरू कर देते हैं कि मार्स यानी मंगल ग्रह आपके ऊपर क्या असर डाल रहा है, वो भ्रांतियां कम होंगी देश के अंदर। लेकिन जी गौरव जी, आपने इंपॉर्टेंट बात कह दी जी जी पूरे मामले का जी, अपनी बात पूरी करिए जी। लेकिन ये कि देश के अंदर जब साइंस करने का, विज्ञान करने का माहौल होता है तो फिर देश के साइंटिस्टों को उससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हमारे देश में माहौल रहा है हमेशा से, लेकिन ऐसी भी शक्तियां रही हैं जो साइंस से, विज्ञान से हमें दूर भेजती रही हैं। मान लीजिए कि देश ऐसा होता कि जिसमें वही लोग होते खाली जो भ्रांतियां फैलाते हैं, तो यही कहते रहते हैं कि भाई ऐसा है कि आप बैठ जाइए। जी, गौर जी ने खास बात कही, शास्त्री जी इसका जवाब आपसे लेंगे कि मंगल की दशा के बारे में जो नहीं, इसमें एक चीज और भी है। जी जी जी, इसमें एक चीज ये है कि हमारे देश ने आगे बढ़ के 47 के बाद खासतौर से ये प्रण लिया कि हम साइंस करेंगे और हम साइंस के लिए अलग से पैसे बचा, यानी भूखे मरेंगे लेकिन उसके बावजूद साइंस करें जी।
बेशक अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बड़ी कामयाबी है। जो बात गौर रजा जी कह रहे हैं उसका जवाब राजकुमार शास्त्री जी आपसे लेंगे कि मंगल की दशा के बारे में अब यहां से नहीं, सीधे मंगल से पता होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। बड़ी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मंगलयान की है आज परीक्षा। मंगलयान गुरुत्वाकर्षण, मंगल के गुरुत्वाकर्षण में दाखिल हो जाएगा, उससे पहले अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान अमिताभ पांडे जो कि वैज्ञानिक है, गौहर रजा वैज्ञानिक है, और डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात गौहर रजा जी ने कही ब्रेक में जाने से पहले कि अगर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अब तक स्टूडियो से आपको मंगल के बारे में जानकारी मिलती थी, तो अब सीधे मंगल से मिलेगी। डॉक्टर शास्त्री जी, फिर आपका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा अगर मंगल से सीधे जानकारी मिलने लगेगी। देखिए, एक मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बता दूं कि जो भी हमें दृश्यमान या भाष्यमान हो रहा है इस आकाश के नीचे, ये सभी ग्रहाधीनम जगत सर्वा, ये हमारे ऋषियों ने, देखिए सिद्धांत ज्योतिष इस प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया है, ज्योतिषम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ऐसा कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये बड़ा प्रत्यक्ष है। जब तक आंखों से नहीं देख लेता है तब तक कही हुई बात को ज्योतिष कभी नहीं मानता है। सिद्धांत ज्योतिष का अर्थ है ऋषियों जो रिसर्च किया गया है। तो हमारे ऋषियों ने, मंगल से भी रिसर्च ही आएगी, उससे आप आंखों से देख के समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आज जो वैज्ञानिक कर रहे हैं यही कार्य हमारे प्राचीन ऋषियों ने किया, और प्राचीन ऋषियों ने करके उसको सिद्धांत ज्योतिष के रूप में लिखित किया। तो जिस प्रकार लिखा है कि शस्त्राभिघातो नृपतेश्च पीड़ा चौर्याग्नि रोगाश्च धनस्य हानि। मेरा सवाल राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है कि जो काम स्टूडियो से हो रहा था मंगल ग्रह की दशा और दिशा के बारे में, वो अब सीधे साइंटिस्ट बता देंगे कि भाई क्या स्थिति है। आज जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, देखिए मैं इस बात को कंट्रोवर्सल नहीं बनाना चाहता, लेकिन आज जो वैज्ञानिक कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है और विज्ञान की उन्नति होनी चाहिए। आज हम लोग सभी ये विज्ञान के माध्यम से उन्नति कर रहे हैं, कल हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज कंप्यूटर आ गया, हमारे बच्चों के लिए कितना, हम लोगों के लिए कितना हमारे पूर्वजों के पास में नहीं था। आगे चल करके और भी विज्ञान उन्नति करेगा जो हमारे संतानों के लिए, हमारे वंशजों के लिए आगे उन्नति कारक है। लेकिन जहां हम ऋषियों की बात करते हैं, ऋषि का अर्थ ही केवल होता है। गौर रजा जी की बात को मैं अगर आगे बढ़ाते हुए कहूं, क्या ऐसे धीरे धीरे ज्योतिष का महत्व कम हो जाएगा? ज्योतिष का महत्व कैसे कम हो जाएगा? ज्योतिष जिससे समाप्त हो जाएगा उससे पहले विज्ञान समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष का अर्थ क्या है? जो आंखों से दिखाई पड़ता, और विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान बुद्धि से लिया जाता है, ज्योतिष का अर्थ जो आंखों से दिखाई पड़ता है। अगर नेत्र ना हो, केवल बुद्धि हो, तो इसलिए मस्तिष्क और विवेक, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये दो इंद्रियां से ही हमारा आप आंखों की बात करते हैं और ये दिमाग से बात करते हैं। नहीं, दोनों का अर्थ है कि आंखों से दिखाई पड़ना, हाथ से छू करके, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां, है ना, जो आंखों से देखा जा सके, जिसको हाथों से छुआ जा सके। तो ज्योतिष और विज्ञान का अर्थ है, ज्योतिष का अर्थ है आंखों से देखना, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। पंच भौतिक वायु, देखिए ऋग्वेद में लिखा है कि वायु अनिल अर्थेदम भस्मांतम शरीरम कृतो स्मर क्लवे स्मर कृतज्ञम स्मर। जिसका अर्थ है ये पूरा ब्रह्मांड, आकाश से लेकर पृथ्वी, 14 लोक, तीनों लोक। आज कौन सी बड़ी चुनौतियां पेश आ सकती हैं? क्या अगर लिक्विड इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या प्लान बी भी है? देखिए, इसमें अगर लिक्विड इसको दोबारा, अभी तो हमारे पास टाइम है, तो इसको इसमें जो भी इसका, चूंकि ऑलरेडी इसमें क्या होता है कि टाइम लैग इतना है कि वहां से यहाँ सिग्नल आने में 12 मिनट से ऊपर का वक्त लगता है, तो हम इसको रियल टाइम में तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑलरेडी इस पर प्रोग्राम अपलोड किया गया है। अगर इसमें कोई कमी आती है, अगर लगती है तो दोबारा उसको ट्राई किया सकता है। लेकिन जब फाइनल फायरिंग होगी उस टाइम उसका काम करना सही वक्त पर अपने आप, क्योंकि उसको आप रियल टाइम में ना तो देख पाएंगे उस टाइम, क्योंकि मार्स के पीछे छुपा हुआ होगा मिशन हमारा, और ना ही हम उसको ठीक रियल टाइम में कंट्रोल कर पाएंगे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो आज अग्नि परीक्षा है, लेकिन एक और बड़ी और कड़ी परीक्षा 24 तारीख को होगी, जब यह पता चलेगा कि यह मिशन पास हुआ है या फेल। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ।